फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शैलेश जैन, प्रिंसिपल कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत कॉमन है, सिर का दर्द, और ख़ासकर सिर दर्द में भी माइग्रेन का दर्द। तो अधिकतर सभी लोगों ने सिर का दर्द महसूस किया है अपने जीवन में, पर माइग्रेन का दर्द के बारे में स्पेशली मैं आज बताना चाहूँगा। माइग्रेन का दर्द एक अलग हटके दर्द होता है, कॉमन दर्द नहीं है। जैसे आप कहें कि आपको डेली रूटीन का दर्द होता है, सिर का दर्द, थकावट से दर्द, ये चीज़ नहीं। माइग्रेन का दर्द एक अलग होता है, उसको पहचानने का तरीका एक अलग है। मैं आपको उसका लक्षण बताऊंगा, उसको समझेंगे हम, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। तो माइग्रेन का दर्द पहचानते कैसे हैं? माइग्रेन का दर्द देखा जाए तो कोई एज बैरियर नहीं है उसमें। हमने लोगों ने देखा है बच्चों को भी दर्द होता है, तो हम बर नेगलेक्ट कर देते हैं, हम सोच के कि बच्चों को चाहे चश्मे का नंबर आ रहा है या वैसे ही खेलकूद से या कैल्शियम की कमी से दर्द हो रहा है, पर चाइल्डहुड माइग्रेन्स भी होते हैं। तो एज इज़ नॉट अ बैरियर, और अधिकतर ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है, खासकर एक्टिव फीमेल लाइफस्टाइल में, जिसमें हम कहते हैं हार्मोन्स का बहुत रोल है। तो जो सिर का दर्द हमारे एक तरफ हो या राइट या लेफ्ट, एक साइड से हो अधिकतर केसेस में, उसमें साथ में जुड़ा हुआ हो उल्टी, चक्कर, घबराहट आना, या हमें लगे कि एक तरफ का सुनपन तक आ जाता है, तो हमें ये दर्द समझना चाहिए कि अधिकतर ये हो रहा है माइग्रेन से। तो माइग्रेन के कुछ लक्षण होते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि जब हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, जब हमारी धड़कन बढ़ रही है या खून का संचार बढ़ रहा है, तो हमारा सिर में एक्टिवली जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर में ब्लड फ्लो ज़्यादा चला जाता है। तो हमारी जो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे तन जाती हैं नसें सिर में दोनों साइड से, तो ये नसें तन जाती हैं। तो ऐसे कई लोग महसूस करते हैं कि हमें धमक धमक महसूस हो रही है, चक्कर आ जाते हैं, उल्टी आ जाती है, या हमारी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, नाइट में नींद नहीं आती। तो ऐसे केसेस में हमें समझना चाहिए कि माइग्रेन के दर्द की शुरुआत है। तो बहुत केसेस में माइग्रेन के दर्द में हमने देखा है, लोग कहते हैं कि हमें साउंड से इरिटेशन हो जाती है, लाइट्स में इरिटेशन होती है, सनलाइट में जाते हैं तो हमारा सिर दर्द बढ़ जाता है, या हम टीवी, फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो हमारा सिर दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं लोगों को, जो दर्द हमें हमारी लाइफस्टाइल को, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को हैम्पर कर रहा हो, तो वो दर्द के लिए निवारण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मली कोई भी सर दर्द के लिए पेन किलर रिस्पॉन्ड कर जाती हैं कुछ टाइम तक, आप भी समझते हैं। कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, क्रोसिन, कॉम्बिफ्लिम, इनिशियल केसेस के लिए कभी कभी ठीक है, पर रेगुलर यूजेज ऑफ पेन किलर्स इज़ नॉट परमिटेबल, आई थिंक, बिकॉज इट इज़ डेंजरस। क्योंकि कोई भी पेन किलर लंबे टाइम तक खाने से या तो हमारा लीवर या हमारी किडनी असर करते हैं। तो कोई भी पेन किलर लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड नहीं है। पर अगर ये दर्द आपका हफ्ते में, मतलब डेली रूटीन में चलता चला जा रहा है, या हफ्ते में इतना हो गया कि आप बिना मेडिसिन के रह नहीं सकते, तो मैं ज़रूर कहूँगा एक न्यूरो स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। क्योंकि माइग्रेन की मेडिसिन अलग तरीके की होती हैं, जो हमारा केमिकल मीडिएटर सेरोटोनिन को जो कंट्रोल करती हैं, जिससे हमारा ब्लड फ्लो रेगुलेट ठीक रहता है। तो वो मेडिसिन अलग होती हैं जिसमें पेन किलर नहीं होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ें ये हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे माइग्रेन बढ़ सकता है। सबसे पहले मैं कहूँगा, इसमें आती हैं, जैसे कॉमनली लोग कहते हैं चाय, कॉफ़ी, मतलब कैफ़ीन प्रोडक्ट्स का हमें कम से कम इस्तेमाल करना है। इसमें आती है टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, चाइनीज़ फूड, इवन चीज़, पनीर, एंड फ्रूट्स में भी हम कहें तो केला और स्ट्रॉबेरी, ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा है कि ठंडी चीज़ें, सिट्रिक फ्रूट्स, मतलब खट्टे फ्रूट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड करने पड़ेंगे। कई लोग कहते हैं सिर दर्द ठीक हो जाएगा, आप चाय कॉफ़ी ले लें। नहीं, पर चाय कॉफ़ी से ये सिर दर्द ठीक नहीं होते, बल्कि बढ़ते ही हैं। तो रेड वाइन, रेड मीट, ये सब चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। टाइम से सोएं, टाइम से खाना खाएं, बिकॉज फास्टिंग अगर लंबे टाइम रहेगी, जैसे आपने सुबह खाया, सीधा रात को खा रहे हैं, आपने मील एस्केप कर रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं घर में, तो ये, या आप लेट नाइट काम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, 2-3 बजे रात में सोते हैं, नाइट्स प्रॉपर स्लीप, स्लीपिंग प्रॉपर आवर्स का नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हेडेक बढ़ जाते हैं। शोरगुल में, बारात में, शादियों में ये जाते हैं तो इस हेडेक बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और अपने डेफिनेटली जो लैपटॉप, टीवी यूजेस, मोबाइल यूजेस जो आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, तो हमें इनका अपना रेस्ट्रिक्शन भी रखना पड़ेगा, तभी हमारे सिर दर्द थोड़ा कंट्रोल रहते हैं। पर अगर आपके, जैसे मैंने कहा आपको कि ये दर्द कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एक न्यूरो स्पेशलिस्ट को मिलें।
वो आपकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, आपको ये सब चीज़ बताएंगे क्या कारण उसे होता है, जो अधिकतर केसेस में कंट्रोलेबल है, बहुत इजीली कंट्रोलेबल है। पर हम ये कहते हैं ये माइग्रेन एक पीरियोडिक हेडेक है। लोग का सबसे कॉमन प्रश्न होता है कि हम कब तक मेडिसिन खाएं, हमें कभी कभी दर्द होता है, हम रोज़ क्यों खाएं? बिल्कुल जायज़ प्रश्न है, पर फिर भी मैं कहूँगा कुछ मेडिसिन हमें कुछ टाइम तक लेनी पड़ती हैं। जैसे हम कहते हैं 3 हफ्ते से 3 महीने तक रेगुलर लें। मेडिसिन की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, हम डिपेंड करता है पेशेंट कैसा है, क्या है, उसकी नींद ठीक है, उसका वेट मोटा तो नहीं है, पेशेंट फीमेल पेशेंट है। हम इन सबको जजमेंट करते हुए माइग्रेन की मेडिसिन बहुत सारी आती हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती हैं। और 90-95% केसेस में ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ये अपना खाना पीना, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स का भी रोल है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम के भी ये रिच डाइट लेनी चाहिए। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज विटामिन डी आजकल बहुत लोगों को कम मात्रा में मिलता है, जिसका एक कारण भी ये भी जाना गया है। एंड डेफिनेटली रेस्ट्रिक्टेड एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। कई लोग जॉगिंग बहुत करते हैं जिसमें हार्ट बीट बढ़ती है, तो हम कहते हैं एक्सरसाइज करें पर लिमिटेड वे में। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन आप बिल्कुल कुछ टाइम ज़रूर लें, पर ये धीरे धीरे जैसे मेडिसिन लेते हैं तो इलाज इसका पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। इसमें मेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मैं बार बार कहूँगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हैज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस माइग्रेन हेडेक। एंड डेफिनेटली माइग्रेन को जजमेंट का एक तरीका यही है जब हम और कारण रूल आउट कर देते हैं, जैसे कि साइनसेस की प्रॉब्लम, टेंशन की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ रूल आउट कर देते हैं, तब हम मानते हैं कि माइग्रेन है। तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कोई बीमारी लाइलाज नहीं है अगर उसे वक्त पे पहचाना ना जाए और वक्त पे सही चिकित्सक को कंसल्ट ना करा जाए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कोरोना से मुक्त रहिए, हर बार का उद्देश्य। धन्यवाद।